अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आप जानते हैं कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उसमें ऐसे ऐसे अछूते फिल्मी सीन होते हैं कि जिनका हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब भारत की सरकार ने यही हथकंडा, यही जो मंत्रा है, यही जो पैटर्न है, ये उन्होंने अपनी हकीकी ज़िंदगी में अपनी शिकस्तों को छुपाने के लिए हॉलीवुड के सहारे के तौर पर यूज करना शुरू कर दिया है। भारत चीन से हारी जंग अब फिल्म में जीतेगा। भारत का ताजा प्रोपेगेंडा एक बार फिर बॉलीवुड के पर्दे पर उतर आया है। इस बार ऐलान किया गया कि सलमान खान फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भारतीय फौजी हीरो बनेंगे। सवाल यह कि क्या भारत की फौजी फतह अब सिर्फ फिल्मी सेट पर ही मुमकिन है? जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, अब ये फिल्मी सेटों पर भी मुमकिन होगी। हकीकत तो यह है कि असल गलवान झड़प में भारत के लिए इबरतनाक शिकस्त थी। चीनी फौज ने डंडों और पत्थरों से भारतीय फौजों को जलील किया, दर्जनों मारे गए, कई कैदी बने और चीन ने खुलेआम इलाके पर कब्जा जताया। 15,000 फुट की बुलंदी पर भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी और शिकस्त खोर्दगी का शिकार हुई। अब बॉलीवुड के जादू के जरिए इस जिल्लत को एक बैरूनी और एक हीरोइक फिल्मी कहानी में बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। सलमान खान इस फिल्म में यकीनन वो अकेला चीन को शिकस्त देता हुआ दिखाएगा। उसको दिखाया जाएगा कि वो अकेला हीरो है और वो चीन को शिकस्त दे सकता है। लंबे लंबे डायलॉग बोले जाएंगे, अवाम को जो है वो मुतासर किया जाएगा, दुश्मन को रौन कर दिल्ली वापस आएगा और फतह का जश्न मनाएगा। लेकिन ये सब कैमरे के सामने मुमकिन है। हकीकी पहाड़ों में, असल जंग में, असल मैदान में ये मुमकिन नहीं है। असल मैदान में तो भारतीय फौज लहूलुहान हुई, जमीन खोई और अपनी साख गंवा बैठी। लेकिन पर्दे पर यह शिकस्त एक कौम परस्ती की कामयाबी के तौर पर बेची जाएगी, ताकि अवाम को हकीकत से आंखें बंद रखकर, उनको हकीकत से दूर करके सिनेमाघरों में उनसे तालियां बजवाती हिंदुस्तान की हुकूमत जो है वो कामयाब हो। ये फिल्म दरअसल रियासती फरेब है। बॉलीवुड बरसों से बीजेपी हुकूमत का बुलंद आवाज लाउड स्पीकर का किरदार अदा कर रहा है, जो हजीमत को कामयाबी और शिकस्त को जीत के रूप में पेश करता है। गालवान की असल दास्तान भारत के लिए शर्मिंदगी और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं, मगर बॉलीवुड के कैमरे पर वही कहानी एक शानदार फतह में बदलने की नाकाम कोशिश की जाएगी। दुनिया जानती है कि भारत गलवान में हारा था, उसने अपनी जमीन छोड़ी थी, अपने फौजी दफनाए और अपनी इज्जत खाक में मिलाई। मगर जनवरी 2026 में जब फिल्म रिलीज होगी तो भारतीय अवाम को पॉपकॉर्न के साथ ये झूठ भी बेचा जाएगा कि भारत ने चीन को सबक सिखा दिया। ये झूठा बयानिया सिर्फ भारत की खुद के लिए तसल्ली है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सच यही है कि गलवान के पहाड़ों पर लड़ी जाने वाली असल लड़ाई के बजाय म्यूजिक वीडियोज और बॉलीवुड की फिल्मों में बेहतरी और बेहतर लड़ाई दिखाई जाएगी। सलमान खान के फिल्मी मौके भारतीय फौज को शिकस्त को फतह में नहीं बदल सकते। गलवान भारत के लिए हमेशा एक कौमी शर्मिंदगी रहेगा। चाहे बॉलीवुड कितने ही पोस्टर छाप दे और कितनी फिल्मी डायलॉग गूंजते रहें, हकीकत नहीं बदल सकती। हकीकत वही रहेगी। और ये आज कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ भी अपने उस झूठे बयानिए और झूठे प्रोपेगेंडे को तरवीज देने के लिए, अवाम को उससे सरफ नज़र के लिए, उनको अपने वोटों के राशन बनाने के लिए हिंदुस्तान ने ऐसी फिल्में पहले भी बनाई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने आतिकवादी और अंतकवादी और पता नहीं क्या क्या जो दहशतगर्दों के नाम के साथ बनने वाली फिल्मों को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की, जो पूरी तरह नाकाम हुई। देखिए, हिंदुस्तान की अदद से भी ये आवाजें उठ रही हैं। वहां पे भी जो सैन वॉइसेस हैं वो ये बात कर रही हैं कि मोदी दरअसल नफरत, जंग और इंतहा पसंदी का खुद एक दुकानदार है। वो खुद उसको फरोख्त कुरिंदा है और वो अपने सियासी मकासद के लिए जंग को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। और जंग में शिकस्त के बाद उस शिकस्त को छुपाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से बयानिए गढ़े जाते हैं और उन बयानियों की जंग में हॉलीवुड को भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तानी मीडिया को बड़ी मैसिवली यूज किया गया। हमने देखा कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो जंग थी, जिसे उन्होंने ऑपरेशन संदूर का नाम दिया, और हमने उसके जवाब में जब उनके 6 त्यारे गिराए, जिस ऑपरेशन को हमने बनियान अल मरसूस कहा, कुरान करीम की एक इस्लाह के मुताबिक, उसमें उनके 6 त्यारे मार गिराए और उनको वो शिकस्त दी। ना सिर्फ हिंदुस्तान को उसमें एक जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, बल्कि पूरी दुनिया में एक
तासर गया पाकिस्तान की बहादुरी का। और ये आप नाजरीन जानते हैं कि दुनिया हमेशा बहादुरों से बात करती है, बहादुरों को अहमियत देती है। और पाकिस्तान की अफवाज ने जिस तरह दंदान शिकन जवाब दिया हिंदुस्तान को, तारीख में वो सुनहरे हरूफ से याद रखा जाएगा और दुनिया ने भी उसको जो है वो जाना। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जो मीडिया था उसको गोदी मीडिया का लकब मिला, क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं हिंदुस्तान के अंदर से, बहुत सारे पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये कहा कि वो जो मीडिया है हिंदुस्तान का, उसमें बीजेपी और मोदी ने बिलियंस ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करके अपने बयानिए के तौर पे, माउथ पीस के तौर पे उसको यूज किया। अब वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो कभी जिसकी कुछ साख बची थी, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, उसको भी अपने झूठे बयानियों की तरवीज के लिए यूज कर रहे हैं, जिससे उस फिल्मी सनत का जवाल भी यकीनन होगा। हमारी तरफ से इतना कुछ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, इनको शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया।